नमस्कार। प्रसंगवश में आज एक खास मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। अपने सहयोगी साथी सचिन वारी के साथ मैं ब्रजेश जोशी आपका स्वागत करता हूं। मुद्दा है इन मोबाइल कंपनियों के छतों पर लगने वाले इन टावरों का। अब ये टावर कितना कलेश मचाते हैं आप सभी जानते हैं। जब भी किसी भी रहवासी क्षेत्र, गली मोहल्ले में तो नहीं, लेकिन किसी बड़े आवासीय क्षेत्र या खास करके कॉलोनी क्षेत्र के किसी भी गली के मकान की छत पर जैसे ही किसी निजी मोबाइल कंपनी का टावर लगना शुरू होता है, काम वहाँ पर निर्माण का शुरू हो जाता है और उपकरण आकर के जमा हो जाते हैं और पड़ोसियों और आसपास सुगबुगाहट हो जाती है और पूरी कॉलोनी एकदम भगवान राम की वानर सेना की तरह लामबंद हो जाती है और सब कसम खा लेते हैं कि किसी कीमत पर यह टावर यहाँ नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो ये जो तमाम लोग कॉलोनी के रहवासी अपने बीच के किसी मकान की छत पर किसी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं लगने देना चाहते हैं, तो इसके पीछे जो इन लोगों की धारणा है या जो कुछ इस वजह से कहा जाता है या जो कुछ इन्होंने सुना है या जो कुछ इनका डर है, वो निष्कर्ष के रूप में तो यही है ना कि टावर के रेडिएशन से, इसकी वजह से कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो घातक बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए उन बीमारियों को आमंत्रित कर सकती है। तो भला इस तरह की आशंका किसी भी व्यक्ति को हो, चाहे मैं बोल रहा हूं, मुझे हो, आप सुन रहे हैं, आप भी यदि ये बात सुनेंगे तो कुछ समय के लिए तो सोचेंगे कि वास्तव में यदि कैंसर जैसी, हृदय रोग जैसी और भी तरह तरह की घातक बीमारियां जो मस्तिष्क से संबंधित होती है, वो यदि इसके रेडिएशन से होगी तो भला कौन चाहेगा कि ऐसा टावर लगे। लेकिन अब सवाल दूसरा ये उठता है जो हमारे नगर का मुद्दा है कि इन टावर कंपनियों को अनुमति कैसे मिल जाती है सघन बस्तियों में, और हमेशा ये नाटक क्यों होता है कि कंपनियां अनुमति लेकर आ जाती है, जनता विरोध करती है, प्रशासन के पास ज्ञापन जाता है, प्रशासन कानून और व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए काम रुकवा देता है और किसी तरह वो काम टल जाता है। लेकिन इस मुद्दे का निराकरण नहीं होता क्योंकि एक मुद्दा थमता है तो अगला मुद्दा खड़ा होने के लिए तैयार होता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है कि मंदसौर नगर में कम से कम 1 दर्जन ऐसे मामले हुए हैं कि आवासीय क्षेत्र में, विशेष करके कॉलोनियों में टावर लगना शुरू हुए, विरोध शुरू हुआ, ज्ञापन दिए गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद, पुतले तक जल गए और प्रशासन के वहाँ स्थितियां ये हो जाती है कि काम रोक दिया जाता है। लेकिन इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। अब इस संबंध में मैं एक दिलचस्प बात आपको ये बताना चाहूँगा कि प्रसंगवश अभिव्यक्ति हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मध्य प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो वर्तमान में भोपाल वल्लभ भवन में पदस्थ हैं और पूर्व कलेक्टर हैं श्री गौतम सिंह जी, उन्होंने जब इस मुद्दे को हमने प्रसंगवश अभिव्यक्ति में व्हाट्सएप के ग्रुप में उठाया था तो उन्होंने इस पर शासन की ओर से ये बात कही थी कि अब किसी भी निजी मोबाइल कंपनी को कहीं भी अपना टावर लगाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन ही ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि सीधे ऊपर से ही उनको अनुमति हो जाती है और वो लोग अपना काम शुरू करते हैं, यानी कि प्रशासन भी उसमें कुछ कर नहीं सकता। ये बात एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जो मंदसौर जिले के अभी अभी कलेक्टर रहे हैं श्री गौतम सिंह जी ने, उन्होंने प्रसंगवश के हमारे इस अभिव्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात कही है, तो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है जो हमने सबसे शेयर की। तो वास्तव में ये एक बड़ा मुद्दा है और इस विषय में जिम्मेदारों को कोई ऐसा रास्ता निकालना ही चाहिए कि इस तरह के, या तो ये स्पष्ट किया जाए कि कहीं भी टावर लग सकता है, आपकी जेब में भी मोबाइल है, क्या उससे आपको नुकसान नहीं होता है क्या?
टावर से भी वही नुकसान होता है। कई तरह की दलीलें दी जा सकती, बातें कही जा सकती, लेकिन यदि वास्तव में ऊपर से इन्हें परमिशन मिलती है तो निश्चित रूप से इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण विभाग, शासन के स्थानीय विभाग सभी तो होते ही होंगे। तो क्या सभी मानव शास्त्र को पर कुठाराघात करके अनुमति देते होंगे क्या? यदि इतने जिम्मेदार विभाग इन्हें अनुमति देते हैं तो हो सकता है कि इससे मानव स्वास्थ्य को खतरा ना हो, और अगर नहीं है तो ये जिम्मेदारों को, प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को जनता तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि भाई डरो मत, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और इस तरह की नाटकबाजी चलती रहती है। अब थोड़े दिन बाद फिर आप सुनेंगे फला कॉलोनी में किसी मकान की छत पर मोबाइल कंपनी का काम शुरू हुआ, पड़ोसियों ने पूरी कॉलोनी में कहा, लोग इकट्ठे हो गए, विरोध शुरू, ज्ञापन, और फिर वही कहानी। नमस्कार, जल्द ही हम प्रसंगवश के अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मैं अपने सहयोगी साथी सचिन पारी के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।